नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हस्तियों को सम्मानित करेंगे। प्रदेश से सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सुंदर पालीवाल और सारंगी वादक लाखा खान को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का आज 94वां जन्मदिन है। 8 नवंबर 1927 को जन्मे आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी ने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर आडवाणी ने केक काटा। साथ में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र पर साधा निशाना। मलिक ने कहा कि 600 किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने चिंता नहीं जताई। सत्यपाल मलिक के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात समझनी और सुननी चाहिए। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इटली की हथियार बनाने वाली कंपनी लियोनार्डो इस्पा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ये कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड डील से जुड़ी थी। हालांकि ये प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटाया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के लिंगनपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर ही गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप में किसी बात को लेकर सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक जवान ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्रीनगर में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि शहर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। पीएम दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंड और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंड की 4 लेन की आधारशिला रखेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक का हमला लगातार जारी है। अब नवाब मलिक ने ट्वीट कर समीर वानखेड़े से पूछा है कि क्या आपकी साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर डॉक्टर भी मान रहे हैं कि स्थिति सेहत के लिहाज से काफ़ी चिंताजनक है। अब दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर डॉक्टर भी मान रहे हैं कि ये स्थिति सेहत के लिहाज से काफ़ी चिंताजनक है। अब दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता जाहिर की। गोपाल राय ने एक चिट्ठी लिखकर कई मुद्दों पर रोशनी डाली। उन्होंने लिखा कि पूरी दिल्ली कई दिन से प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली की हवा दम घोटू बनी हुई है। पूरी दिल्ली इससे चिंतित है। अखिलेश यादव ने रविवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अच्छा नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में गाड़ी पर चाय का कप भी रख दो तो भी नहीं गिरता, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कमर दर्द होने लगेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय अपील और गुजराती मूल का होना नरेंद्र मोदी के हित के अनुकूल है। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर का मानना है कि मोदी ने चतुराई से घरेलू राजनीतिक गणना की कि खुद को प्रतिष्ठित गुजरातियों महात्मा गांधी और पटेल के आवरण में लपेटने से उनकी आभा कुछ बढ़ जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 किसान पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता इसमें शामिल हुए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के संबोधन की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी ने आने वाले समय में भाजपा की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। यादव के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भाजपा ने केंद्र में जो स्थान पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति से हमेशा जुड़ी रहती है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी की एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करते हुए केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा है। इस ट्वीट को शेयर करते हुए राहुल जिस खबर का हवाला दे रहे हैं उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में बीते 8 साल में जितनी तेजी से गरीबी की संख्या बढ़ी है उतनी तेज वृद्धि आज तक नहीं देखी गई। जयपुर में सीएम गहलोत प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर 2-3 जिलों का दौरा कल कर सकते हैं। शिविर का निरीक्षण कर सकते हैं। बाड़मेर जिलों का दौरा प्रस्तावित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं और लोगों के बीच जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आज दिवाली के बाद मंडियां भी खुली हैं जहां व्यवसायी और आड़तियों ने सामूहिक रूप से पूजा की जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल थे। ओम बिरला समय पर भामाशाह मंडी में आयोजित सामूहिक पूजा के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। जैसलमेर होटल लोन धोखाधड़ी मामले में एसबीआई पूर्व चेयरमैन की जमानत अर्जी पर जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। पत्रावली को एडीजे कोर्ट जैसलमेर में ट्रांसफर कर दिया है। चेन्नई के केके नगर के लोगों को घुटने तक गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। अन्ना नगर में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई कारें और दोपहिया वाहन सड़कों पर भरे पानी के कारण आंशिक रूप से जलमग्न नजर आए। भरतपुर के डीग सदर थाना क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। पीड़ित की मां की ओर से ठगी के रुपए मांगने पर आरोपी ने महिला को लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई हुई है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाकर मामले की जांच की मांग की है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में चोरों ने एक मकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चोरी के दौरान मकान से लाखों की नकदी सहित कीमती आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। धौलपुर में घर के सामने निकलने को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में फायरिंग हो गई जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दौसा में थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाकर लौट रहा एक शख्स अचानक कुएं में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को कुएं से बाहर निकाला। दौसा में गुरुग्राम की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। रेप के बाद महिला बदहवास हालत में मिली है। जोधपुर में एक युवती को दिन दहाड़े किडनैप करने के मामले में पुलिस ने घटना के 1 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। बाड़मेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ग्रामीण थाना पुलिस की टीम पर एक पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। यही नहीं, कांस्टेबल की वर्दी तक फाड़ दी। कोटा में महिला की बर्बर पिटाई का मामला सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि महिला पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। भरतपुर शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में हुए गोलीकांड में पिता पुत्र की मौत पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दुख जताया है। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके के रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर तलवारों और सरियों से हमले का मामला। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजसमंद के उदयपुर गोमती हाईवे पर रविवार को मार्बल क्रेजी से भरे एक डंपर में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुजरात के सूरत में कामरेज चौराहे पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार चालक समय रहते कार से निकल गए जिससे उसकी जान बच गई। वहीं आग से कार जलकर राख हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाद इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में रविवार रात भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग पहुंच गया। झालावाड़ में खंडिया तालाब के सामने से गुजर रहे भूसे से भरे एक ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 दमकल मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में एक महिला ने गृह क्लेश के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। गनीमत ये रहेगी पड़ोसियों ने समय रहते खिड़की तोड़कर महिला को मौत के मुंह से बचा लिया। सीकर में पानी की टंकी पर महिला चढ़ गई और जमीन का नामांतरण गलत खोलने का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची। भरतपुर के नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक मारुति वैन को टक्कर मार दी जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली भी मौके पर ही पलट गई। कोटा के दौलतगंज गांव में पशुपालक प्रभुलाल गुर्जर के घर पर बाड़े में भैंसें बैठी हुई थी। तभी अचानक 11 केवी की विद्युत लाइन के तार टूटने से बाड़े में बैठी भैंसें बिजली के तारों की चपेट में आ गई। राजसमंद में दीपावली अवकाश के बाद स्कूल फिर से खुल गए। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ सरकारी स्कूलों का भी आज से समय बदल गया। देश भर में नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। छठ व्रतियों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पर्व की शुरुआत की। मेघवाल समाज चेतना संस्था की ओर से अंबेडकर भवन में जिला सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर के संभागायुक्त पीसी बेरवाल थे।
सिरोही में 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी छात्रा 19 वर्षीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से राजकीय उच्च माध्यमिक नवीन भवन की ओर से अरविंद पवेलियन सिरोही में आयोजित की जाएगी। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और क्षेत्र के भामाशाह तनसुख बोहरा रविवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस्तांबुल में होने वाली सीनियर वर्ग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में लवलीना के चयन पर यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन अरुंधति चौधरी ने सवाल उठाए। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्णय के खिलाफ खुलकर सामने आए। जोधपुर जिले में शीतकालीन प्रवास पर आने वाले प्रवासी पावड़ा पक्षी कुर्जा की मौत का सिलसिला पिछले 4 दिनों से जारी है। पिछले 4 दिनों में 72 से अधिक कुर्जा ने यहां दम तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी। सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी टीम इंडिया का आज नामीबिया से मुकाबला है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी स्पोर्ट्स के एंकर के साथ उनका विवाद हो गया था, जिसके बाद शोएब अख्तर ने लाइव टीवी शो में ही इस्तीफा दे दिया था। अब शोएब को पीटीवी ने 100 मिलियन का मानहानि नोटिस भेजा है। सीकर के घस्सू गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ग्रेड 3 अध्यापकों का पदनाम बदला जा सकता है। पूर्व मंत्री और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर बरसे और चेतावनी दी कि जब तक गहलोत सरकार अपना वैट कम नहीं करेगी, हमारा विरोध जारी रहेगा। चूरू जिले के सादुलपुर के पूर्व विधायक जयनारायण पुनिया का रविवार सुबह निधन हो गया। पुनिया की तबियत बिगड़ने पर हिसार के सपरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर के भीलोड़ा स्थित दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को विशेष समारोह में 6 पत्रकारों को 12वां श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के खेरा गांव में शनिवार रात 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बूंदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र के रजलावता गांव में खेत में लगे मोबाइल टावर पर दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोल दिया। कोटा में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला अपनी बीमारी से परेशान थी। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने एक ही भूखंड को कई लोगों को बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के गोपालपुरा स्थित सब जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चूरू में 28 वर्षीय युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। शनिवार को युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान रविवार को युवक ने दम तोड़ दिया। करौली में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा के निवास पर बने गुमानो माता के मंदिर में रविवार को विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में से राज्य स्तरीय उच्च माध्यमिक छात्र वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। कोचिंग सिटी कोटा को एक और निजी महाविद्यालय की सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रानपुर में निजी कुंद कोहान दिगंबर जैन महाविद्यालय का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा में स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अलवर में मेघवाल विकास समिति की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी के आने वाले चुनाव को लेकर जिले भर से आए सदस्यों और पदाधिकारियों ने चर्चा की। दौसा जिले के देवनारायण मंदिर गाजीपुर खुदा में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाहपुरा शहर के त्रिवेणी धाम परिसर में क्षेत्रीय पारिक परिषद की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बीकानेर में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत प्रतिनिधि सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की पालना की मांग की गई। अलवर में सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजौर एक दिवसीय दौरे पर आए और बांसू में वीर शहीद राजेश कुमार की मूर्ति का अनावरण किया। देश की सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान राजस्थान फ्रंटियर आईजी सहित बीएसएफ के अधिकारी साथ मौजूद रहे। रतनगढ़ नगरपालिका बोर्ड की पहली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा इतना बड़ा कि पालिका अध्यक्ष ने बैठक को बीच में समाप्त कर दिया। बूंदी के पुलिस सभागार में अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें अपराधों को कम करने को लेकर चर्चा की गई। झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों पर्यटकों की काफी रेलमपेल देखी जा रही है। पर्यटक लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। राजसमंद में कुंभलगढ़ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 2 पार्ट में होने वाले इस टूर्नामेंट में जिले की 42 टीमें शिरकत कर रही हैं। कोटा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के मंडल मुख्यालय पर भारत स्काउट एंड गाइड का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया।
वन विभाग कर्मचारी अभिनव भारती ने ग्रीन अश्वमेघ अभियान शुरू करते हुए साइकिल यात्रा के जरिए पर्यावरण को बचाने और उसको संरक्षण के लिए संदेश दिया। शाहपुरा शहर के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जयपुर के राह पर रविवार को यातायात का भारी दबाव रहा, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। करौली में शादी विवाह की खरीदारी का दौर शुरू होते ही शहर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बढ़ गई। कोटा एवं डकनिया रेलवे स्टेशन की बिल्डिंगों को एयरपोर्ट जैसा लुक बनाने की योजना की तैयारी शुरू हो गई है। बूंदी रियासत के अंतिम वारिस महाराज कुमार रणजीत सिंह के निधन के बाद पिछले 12 वर्षों के बाद रियासत के वारिस को लेकर निजी रिसोर्ट में राजपूत समाज की बैठक हुई। अलवर में नेक कमाई समूह की ओर से खुशियों वाले रविवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिशु चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों और उनके पूरे परिवार के लिए कंबल और कपड़ों के साथ पौष्टिक आहार, दूध और सेब सहित कई सामग्री दी गई। आज से न्यूज 18 राजस्थान खेलों को लेकर मुहिम शुरू कर रहा है। मुहिम है खेल से खोलो किस्मत। इस मुहिम में हम बताएंगे खेलों को लेकर क्या मुश्किल है, ये मुश्किल कैसे दूर होगी, क्या जिम्मेदार लोग जवाब देंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। खेलों को लेकर नजरिया बदला है। जहां पहले खेलने कूदने को लेकर अच्छा नहीं समझा जाता था, वहीं अब युवाओं को लेकर रुझान बढ़ा है। लेकिन सिर्फ दिलचस्पी बढ़ने से ही पदक नहीं मिलते हैं, इसके लिए बेहतरीन सुविधाएं होना जरूरी है। कैसा है प्रदेश में खेलों का बुनियादी ढांचा, ये बताइए। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत। क्या है मुश्किल, कैसे दूर होगी मुश्किल, जिम्मेदार नेता अधिकारी देंगे जवाब। खेल से कैसे खुलेगी किस्मत। एक पुराना मुहावरा या कहें नसीहत कभी कभार अब भी सुनाई पड़ जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इस सोच का नतीजा भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह दिखाई देता है। जब ओलंपिक जैसे खेलों की पदक तालिका में 1.25 अरब की जनसंख्या वाले देश का नाम ढूंढना पड़ता है। खेल की प्रतिभा हमारे देश में है, इसके उदाहरण दिखते रहते हैं, लेकिन इसके उदाहरण ज्यादा दिखाई देते हैं कि कैसे तमाम प्रतिभाएं चमक बिखेरने के पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। रोजी रोटी के लिए गारंटी वाली पढ़ाई और कमाई के लिए पुराने ढर्रे को छोड़ने की हिम्मत विरले ही जुटा पाते हैं। इनमें भी खेलों की तरफ मुड़ने की सोचने वाले और भी कम। कहां जाएं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ मिल पाएगा भी या नहीं, जैसे सवालों के जवाब उनका रास्ता रोक लेते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में बदलाव की बयार महसूस तो हो रही है। एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई भारतीय सितारों ने चमक बिखेरी है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। एक नजर डालते हैं प्रदेश में उपलब्ध खेल सुविधाओं पर। प्रदेश में कुल 19 खेल अकादमी हैं, जिनमें प्रवेश के लिए हर साल करीब 8,000 खिलाड़ी ट्रायल देते हैं। उनमें से करीब 450 खिलाड़ियों का ही चयन होता है। इसके लिए 13 से 17 साल की उम्र तय है। चयनित खिलाड़ियों को पढ़ाई, आवास और खेल प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था सरकार करती है। इनमें बालक वर्ग के लिए 9 अकादमी हैं, जबकि बालिका वर्ग के लिए 6 अकादमी चल रही हैं। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी कई अकादमियां चल रही हैं। हर अकादमी में ट्रेनिंग के लिए 4 से 5 कोच रखे गए हैं। वहीं प्रदेश में खेल परिषद के करीब 38 स्टेडियम हैं, जिनमें जयपुर में 3 स्टेडियम तो जोधपुर में 2 स्टेडियम हैं। साथ ही धौलपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वहीं जयपुर और जोधपुर में 2 स्कूल स्पोर्ट्स के बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में रेगुलर सेंटर हैं, जहां स्थायी और अस्थायी कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्थायी कोच की बात करें तो खेल परिषद के पास करीब 120 कोच हैं, जबकि अस्थायी कोच की संख्या 300 से ज्यादा है। वैसे तो पूरे देश में खेलों को लेकर युवा पीढ़ी का बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है।
प्रदेश के खेल जगत में भी बदलाव नजर आया है। खेलों पर फोकस करने के साथ ही खिलाड़ियों के रोजगार और नौकरियों के स्थायी बंदोबस्त और बड़े खेल आयोजनों में सरकार की दिलचस्पी ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को नई ऊर्जा दी है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हालिया ओलंपिक और पैरालंपिक में सराहनीय उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। वहीं सरकारी अकादमियों से निकले कई खिलाड़ियों ने भी कई बार अपना दम दिखाया है। इनमें तीरंदाजी अकादमी से निकले रजत चौहान तीरंदाजी में एशियन गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वहीं हैंडबॉल गर्ल्स अकादमी की कनिका रॉय, वर्षा जाखड़, रुक्मणी बिट्टू, पूजा कंवर एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। महिपाल सिंह, अखिलेश कुमार, योगेश कंडेरिया, राजवीर सिंह भारतीय बास्केटबॉल टीम में खेल चुके हैं, जो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर से निकले हैं। प्रदेश के खेल जगत में किस तरह बदलाव आ रहा है और कैसे प्रदेश में खेलों की ओर रुझान बढ़ रहा है, अभी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों से मुकाबले की क्या योजना है, ये सब आपको बताने समझाने के लिए ही हमने शुरू किया है ये कैंपेन खेल से खोलो किस्मत। अगले 1 महीने में हमारी टीम प्रदेश के हर हिस्से में जाएगी और जानेगी कि खेलों से किस्मत खोलने के लिए कहां कितनी सुविधाएं मौजूद हैं और कहां इन सुविधाओं का बुरा हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों नेताओं से जानेंगे कि ऐसा क्यों है, इसे सुधारने की क्या कार्य योजना उनके पास है और कब तक वो पूरे प्रदेश को खेल और खिलाड़ियों की उम्मीदों का प्रदेश बना देंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल की पैनी नजर देश की बड़ी घटनाओं के साथ ही विदेश में होने वाली बड़ी हलचलों पर भी रहती है। 2016 में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ने का फैसला किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। इस अंतर्राष्ट्रीय घटना को ब्रेक्जिट का नाम दिया गया। अमूल ने इस मौके पर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता और ब्रेक्जिट शब्दों को जोड़कर ब्रेकफास्ट इट शीर्षक से विज्ञापन जारी किया। ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।